हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक्सित मम्मी। आई होप आप सब अच्छे खैरियत से, हम भी बहुत बढ़िया। और कल ही के सेकंड पार्ट को अब आगे शेयर कर रही हूँ। वैसे भी जो राखी है बेसिकली ये बहनों का त्यौहार है। बहनें आती हैं अपने भाइयों के घर, मतलब भाई मतलब पेरेंट्स हाउस जो भी रहता है, मतलब मायके आती हैं। वैसे मायका बोलते हैं ना, मायके आती हैं। अब मेरी तो कोई रियल सिस्टर है नहीं, मैं अपनी माँ का इकलौता हूँ। सिंगल चाइल्ड, इकलौता भी वही हिंदी में ही हो गया ना। इकलौता हूँ तो इसलिए फिलहाल मेरी बहन यही है, देवांश खा लिया। ये पीछे मेरी बहन आई जो मेरे को आधा काम करके अभी चॉकलेट खाने लग गया था बीच में। रिश्तेदारी में बहुत बहन है, बहुत बहनें हैं रिश्तेदारी में, मेरी बहुत बहनें हैं। कॉलेज के समय की भी हैं, कुछ लड़कियां स्कूल में भी थी, कुछ जो भाई बोलती थी। सिस्टर इन लॉ से मैंने राखियां बंधाई हैं जब जब राखी पे वहाँ रहे हैं। लेकिन वो होता है कि मतलब जो खुद की होती तो यहाँ आती। हाँ, खुद की होती तो अपनी यहाँ ही आती। और चाहे वैसे तो खुद की हर बार मायके में ही आती, और कितने भी इमरजेंसी होती तो शायद वो पोस्ट कर देती। तो खुद की नहीं है तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। क्या ठीक है, ये इस बहन से जब तक काम चला, जब तक मेरी बेटी नहीं होती है तब तक इस बहन से काम चलाते हैं। बीच में चॉकलेट खा रही है। और एक ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद हम बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं। और हमारी पूरी माता रानी से यही प्रार्थना है, और सभी भगवानों से जिन जिन में हमारी आस्था है, सबसे सारे भगवान से, कि हमको एक प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी बेटी दे। देव की बहन आ जाएगी, एक भाई एक बहन हो जाएगी, हमारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा। और देव भी बड़े चल के कल को कभी तो हम पूरे होंगे। हमको अमृत खा के तो आए नहीं है, चाहे 100 साल बाद में जीने का बहुत लालच है मुझे, चाहे 100 साल बाद मरे, जब भी मरे। हर किसी की एक एज होती है। तो देव के लिए एक रहेगा कि हाँ कौन है इसकी फैमिली में, क्योंकि हमारा जो परिवार है ना बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। क्योंकि पैसे से ज्यादा प्यार है, इसलिए इनसे नहीं रखना, क्योंकि इनसे रखेंगे तो डेफिनेटली ये हकदार है। वो तो इशू है, वो खैर अलग बात करेंगे, आज वो बेकार बातें नहीं करते। तो इसलिए हमसे वो लोग नहीं रिश्ता रखते। इसलिए एक इसकी बहन होना बहुत जरूरी है। ये वाला गया है ना 4 या 5 फरवरी, 4-5 फरवरी कोविड का भी टाइम चला था, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसी समय में हम लोगों को बहुत ज्यादा फील हुआ था कि नहीं, मतलब अपना अपना होता है करके। हर किसी को माता पिता का प्यार पाने का पूर्ण अधिकार है, और ये बात मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। लेकिन तो मेरी मम्मी नहीं थी। माँ नहीं होने का मतलब ये होता है कि मैं नहीं बता सकता, मतलब माँ नहीं है, मतलब बाप भी बहुत ज़रूरी है लेकिन माँ ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब मम्मी जी हैं, पर फर्क स्टेप मदर है, उन्होंने बड़ा किया, जिसकी वजह से तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा त्यौहार के दिन, आज डीप में खुलेलूँगा नहीं। बस इनको माँ का प्यार नहीं मिला, कैसे समझ हाँ, सकते तो हैं। इसलिए बिल्कुल। और बेटी मेरा इस वजह से ना क्या होता है ना, ये बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं, और ये जो भी रिश्ता इनके लाइफ में आता है उसको अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। इवन के कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं ना कि जरूरी नहीं आप हर किसी को अच्छे लगो। और वैसे भी पंडित जी ने कहा कि इनके हाथ में जस नहीं है, इनके मतलब ये कहा था कि पति पत्नी के अपार और बच्चों के अपार संबंध के अलावा बाहरी जितना भी करेंगे मुश्किल से ही रिश्ते टिकेंगे, ऐसा इनके इसमें है। तो वो होता भी है, मतलब ये अपना 100% कई सालों तक देते हैं रिश्तों को। मतलब ये नहीं सोचते कि हमारा इंसल्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, जान दो, रिश्ता है रिश्ता है रिश्ता है, बट इनको रिटर्न में नहीं मिल पाता है। तो वो जो इसमें है तो वो है भी, होता ठीक है, ठीक है, तो टेंशन नहीं पालते। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे। मेरा हाथ दुख गया, ये करेंगे। बारिश हो रही बाहर, हम लोग सोच रहे थे बूढ़ा महादेव जाते मंदिर में राखी चढ़ा आते, और आज एक गलती हो गई, अभी तक बाइक में इन्होंने राखी नहीं बांधी है, तो वो कर लेना पहले। अभी जा रहा हूँ भगवान जी को, पापा जी को, कबट को। हम टिपिकल रीति रिवाज वाले लोग हैं। हाँ, हमको बहुत सारे रीति रिवाज नहीं आते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे घर में बड़े हैं नहीं। तो जितने स्वीटू को बचपन से देखे हुए घर के नियम याद है, और जितने हम ताई जी और स्वीटू के मतलब कजन ब्रदर है, भैया वगैरह से पूछ लेते हैं, उतने हम लोग कर लेते हैं। बाकी कुछ अगर छूटते भी होंगे, गलती होती भी होगी, तो क्या करेगा, हमारे पास बड़े हैं नहीं बताने के लिए। तो आप सभी को हैप्पी राखी। जिनकी बहनें आई होंगी वो लोग बढ़िया हैप्पी राखी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत से लोग आज के दिन बहनों को मूवी पे डिनर पे ये सब ले जाते हैं। पहले सब क्या होता था, पहले सब कुछ घर में होता था, बट आजकल आउटिंग होने लगी। आउटिंग तो रश है इतना, रोड पे बता रहे थे रोड पे जगह नहीं है। मतलब आज आपको बाइकों के पीछे बाइक पे नहीं दिखेंगे, आज बाइक में, कार में, सब सारी बहनों से दिखेंगे। आज की डेट में दिल्ली वगैरह सभी मेट्रो सिटी, दिल्ली में भी आ रहा है, दिल्ली को तो बहुत करीब से देखा हूँ। तो दिल्ली में आज की डेट में ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है पूरा दिल्ली रोड पे है। तब इतना रश रहता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। क्या ठीक है, साल भर का बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे कि आज तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। हमारे यहाँ दिल्ली तरफ जितने भी नॉर्थ इंडियंस है वो इस नियम को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट और किसी भी उससे हो।
कि राखी के पहले तक खाना नहीं खाते, राखी बांधने के बाद ही खाना खाते। बट अब हम लोग इस बार कहीं गए नहीं, घर पे ही राखी सेलिब्रेट करिए, क्योंकि उतनी छुट्टियां भी नहीं थी, हो भी नहीं पाता है। तो आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा है। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। थर्ड टाइम वाले मुहूर्त में हम इवनिंग में राखी बांध रहे हैं, क्योंकि हमारा हो नहीं पाया था, क्योंकि कल लेट नाइट तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट रेडी किया। ये देखो मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, और ये मेरी राखी मेरे गोल मटोल ने बांधा है मुझे। अब भाभी राखी तो मुझे बांधने के लिए कोई नरम है नहीं, तो पंडित जी से तो मंदिर में जाएंगे तब बंधेगी, तो तब तक आज हाथ क्यों खाली रखना। तो इस वीडियो का आइडिया था कि देव बांध देता है। पता नहीं मैं कुछ उसके आगे बोलने वाली थी, वो भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। बाकी पापा जी को मैं राखी बांधती हूँ, क्योंकि भाई कोई है नहीं, और 2 कज़न ब्रदर्स को भेजती हूँ, तो पापा बांधती हूँ। बट जा नहीं पाई तो पोस्ट कर दी है, लेकिन अभी तक वो राखी पापा जी बता रहे थे, स्पीड पोस्ट की थी, 3 दिन में पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन पापा जी बता रहे थे कि नहीं पहुंची। और वाराणसी में पोस्ट ऑफिस का सिस्टम बहुत ज़्यादा ढीला है, तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे कई फॉर्म ऐसे हुए हैं कि कई बार मतलब एग्जाम देती थी ना, जब शादी के पहले बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी, पीएससी की, तो लेके जाके वहाँ से कलेक्ट करना पड़ता था, वहाँ पड़ा रहता था, लेकिन वो छोड़ने नहीं आते थे घर तक। क्या बोलते हैं उनको? नहीं, ये बहुत सी जगह हो चुका है पोस्ट ऑफिस का आजकल, ये है, इसलिए लोग कुरियर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं दिल्ली में भी जैसे हमारा कुछ लेटर आना होता, पता था कुछ आने वाला है, तो मतलब मैं सीधा बता रहा हूँ, जाके पहले बोल देते थे भाई इस नाम से आएगा, पहुँचा देना। और पापा जी से उतना होता नहीं है, मतलब पापा जी को शुगर बीपी है, मम्मी जी को भी मतलब पैरालिसिस का अटैक आया था 2 साल पहले। 1 सेकंड बेटा, जरूरी बात कर रही हूँ। मम्मी जी को भी पैरालिसिस का अटैक आया था 2 साल पहले, तो फिर मम्मी जी भी थोड़ी सी वीक है, तो कोई ऐसा बाहर जाने वाला है नहीं कि जो जाके पोस्ट ऑफिस से पता कर पाए उतना। नहीं तो अगर मेरा कोई भाई होता है पूछो तो जाके कलेक्ट करके ले आता, और आज के दिन मेरे हाथ की राखी पापा जी को बंध जाती, बहनें बांध देती, दोनों कहीं हुई है। छोटी वाली की तो इस बार पहली राखी है, तो मतलब होता ना शादी के बाद पहले फेस्टिवल होते, तो उसका तो शादी के बाद का पहला सावन पहली राखी थी, तो वो भी आई है, और सिस्टर भी आई है, उसकी दोनों बेटियां भी आई हैं, और मैं बहुत हाँ। और जैसे कि बाकी आप लोग बोलते हैं ना कि वीडियो कॉल्स वाले सेशन क्यों नहीं शेयर करते, तो मैंने पहले शेयर किए हैं ना, दिल्ली में बहुत सारे पेरेंट्स के बर्थडे के ऐसे वीडियो कॉल वाले सेशन ब्लॉग्स शेयर किए हैं, बट अभी इसलिए नहीं कर पाते। क्या हुआ था, जब मम्मी जी को पैरालिसिस का अटैक आया था, तब हमको पता नहीं था, दोनों सिस्टर्स को पता था, बस मुझे नहीं पता था, इनको नहीं पता था, क्योंकि मम्मी जी पापा जी को ये सोचना था कि दूर रहते हैं, कभी भी लॉकडाउन होने के उस समय हालात थोड़े वैसे चल रहे थे, टेंशन ना ले, बताएंगे तो टेंशन हो जाएगा, तो हम दोनों से बस शेयर नहीं किया था, बाकी दोनों को पता था। तो हम लोग उस समय क्या वीडियो कॉल कर लेते थे कभी भी, हमको मेन बात तो पता नहीं थी कि डॉक्टर ने मना किया। और फिर मम्मी जी ने एक दिन बताया था कि बेटा तबीयत ठीक नहीं चली, तो डॉक्टर ने मना किया कि उससे मतलब शायद मोबाइल पकड़ने से या उसकी रेस से प्रॉब्लम होती होगी कुछ। डॉक्टर ने मना किया था कि ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किसी भी प्रकार का ना अटेंड करे, और वीडियो कॉल और चाहे वो मतलब नॉर्मल कॉल हो, कुछ तो भी फिर हो। मम्मी जी की हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है, तो उसके बाद से हमने उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, मतलब जब बहुत याद आती है तो बिल्कुल वीडियो कॉल करते हैं, बट पहले जैसा नहीं हो पाता कि मतलब रेगुलर। और हमको आने का सवाल जो आप लोग बोलते हैं कि नहीं शेयर करते, तो हमको किसी रिलेटिव की ऐसी वीडियो कॉल आती ही नहीं, दोनों तरफ से ऐसा कोई है नहीं कि हमको करे। पहले हम करते थे बहुत लोगों को, लेकिन फिर ये होता है ना, और रैंडमली कॉल भी मैं रेगुलर किया करती थी डेली बहुत लोगों को, लेकिन ये होता है कि अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो यार कुछ चीज़ों को समझने के लिए, अपने भेजे में घुसाने के लिए 10 साल काफ़ी होते हैं, मेरे को 10 साल लगते हैं समझने के लिए। तो ठीक है, जैसा बाकी लोग रिलेटिव्स की तरह करते हैं कि ठीक है उतना क्लोज नहीं, कि कभी कभी सही बात है, सबके अपनी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो मैं भी कभी कभी। तो पहले मेरा क्या था, मैं सारे मतलब जो कुछ ज़्यादा क्लोज थे तो उनको रेगुलर कॉल कर रही हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा नहीं सोच रही थी, आगे से कर लिया, आ रहा है नहीं आ रहा आगे से वीडियो कॉल कर लिया, बहुत वीडियो कॉल करती थी। बट अब अपने लिए भी तो कोई कॉल नहीं आता, पेरेंट्स को तो डेफिनेटली हम खुद ही करेंगे, वो बड़े हैं और उतना वो मतलब एक्टिव नहीं है फोन पे, आप मुझे है कि नहीं, तो हम खुद ही याद आती तो कर लेते हैं। बाकी जो रिलेटिव्स है वो फोन कॉल पे बात हो जाती है, ठीक है, जिनको ज्यादा पसंद है उनसे ज्यादा कर लेते हैं, जिनको कम पसंद कर लेते हैं, जो हमको नहीं करते थे उनको उनके हिसाब से अब मुझे अकल आई तो उस हिसाब से करते हैं। तो होता है ना, लाइफ में कुछ ठोकरें बहुत जरूरी होती है। और एक गोयल जी है, उनको बड़ी दिक्कत होती है, बार बार मेरे पे कमेंट करते हैं, उनका फिर कल कमेंट आ गया था, मैंने उस कमेंट को पिन करके रखा था ताकि अगर मेरे कोई रिलेटिव देख रहे हैं मायके से, उनको भी पता चले कि जो भी गोयल जी है हमारा शुरू से, अच्छा हुआ मायके नहीं गई, हम तो चाहते ही थे तू ना आए, इस टाइप कमेंट मत किया कीजिए प्लीज। मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं बिहारी पंजाबी पंडित फैमिली में हूँ, तो मेरी तो रिश्तेदारी में कोई गोयल सरनेम नहीं आता, और मैं मायके से गोस्वामी परिवार से हूँ, तो वहाँ भी कोई गोयल सरनेम नहीं आता। मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि जैन कास्ट का सरनेम है, तो आप तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है कि कौन है क्या है, या बेकार में परेशान करने के लिए कमेंट करें तो मत कीजिए। आप ज़्यादा अगर करेंगे, हम चाह नहीं रहे हैं कि हम आपकी कंप्लेंट करें, तो सोशल मीडिया के लिए भी काफ़ी एक्ट हैं, और लेकिन मतलब साइबर
क्राइम वालों के लिए तो बहुत सारे एक्ट है ही ना, कि अगर किसी को मेंटली आप हरास कर रहे हो। ये दिसंबर से चालू किया है इन्होंने, पता नहीं पहले कौन सा कमेंट कर दिया, टिकट कांड कर दिया, बेइज्जती हुई मजा है, पता नहीं कौन सा टिकट कांड किया, पहचान भी निकाल लेंगे, हम नहीं जानते। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत फहमी इनकी भाभी, उनके बहन, उनके भैया, तो इनकी जो भी भाभी भैया बहन है उन्हें किसी और के चैनल पे जाके करने बोला होगा, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है रियल, तो मेरे कोई भाई भाभी कहाँ से बोलेंगे। और ये मेरे चैनल में बेकार में आके टाइम वेस्ट करे, तो प्लीज गोयल जी जाके अपनी भाभी, उनके भैया, बच्चों से कंफर्म कर लीजिए कि आपको किसके चैनल पे जाकर भोंकना है। ओह सॉरी, गलत बोल दिया, बोलना है, आपके लेवल तक नहीं गिरना चाहिए, और मतलब इतना घटिया घटिया कमेंट करना है। ओह सॉरी, घटिया भी बोल दिया, ये भी नहीं बोलना चाहिए, आपके लेवल तक नहीं गिरना चाहिए, आपके मेरे संस्कारों में फर्क है। ये बहुत गंदे भद्दे कमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा। तू अकेली रह गई, अब मजा आया, अब देखा हमने, अब देखा वो उन दोनों का, तो किन दोनों का है, कौन सी आपकी भाभी, कौन सा, मैं नहीं जानती ना, तो मैं आपको जानती नहीं, तो मुझे लगता है आपको किसी और के चैनल पे भोंकने के लिए बोला गया होगा। अब मैं क्लियर बोल रही हूँ, भोंकने के लिए, क्योंकि आप उसी लायक है, तो आप यहाँ पे आकर मत भोंकिए, आप कहीं और जाकर बोलिए। अच्छी ब्रीड वाला नहीं, एक्चुअली मैं डॉग लवर हूँ यार, तो मेरे को ना भौंकना नहीं बेसिकली। अरे वीडियो बहुत लंबा हो, लेकिन त्योहार के दिन भी नहीं छोड़ते यार। आपने कल भी कमेंट किया, आज मेरे वीडियो पर सीधे कमेंट कर रहे हो, तुम अकेली रहेगी, तुझे माँ बाप से रख रहे थे, मेरे माँ बाप से तो मेरी रोज बात होती है, तो आप किसी और के कब चैनल पे जाके कीजिए। पहले सॉरी बोल, भौंकना नहीं बोला, अपन दोनों डॉग लवर है। हाँ, और हम मेरे बाबा भी मानते हैं, तो सॉरी। भौंकना वर्ड इसको नहीं बोलना चाहिए था, वो जो जिसने बोल गई। मेरे को डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सबको। बेसिकली आपके जितना गिर के और घटिया भाषा का प्रयोग नहीं करते। गोयल जी, इनका आईडी में गोयल समथिंग कुछ है, गोयल इनका नाम है, बोलते हैं कि वाराणसी से मेरे होम टाउन से। मिल लेना ना भाई, जब आऊँगा तो मिल लेना, सेवा का मौका दीजिए। मैं आपको जब भी जाऊंगी तो दिखा दूंगी, आपको दिखी जाएगा। लोगों ने देखा ही, अभी मैं जनवरी में बहन की शादी में गई थी, दिसंबर में भी गई थी, मतलब नवंबर में भी गई थी उसके रोके पे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो पता नहीं किसके चैनल के लिए बोला गया, मुझे बोलते कि तू अकेली पड़ गई, तुझे परिवार से अलग कर दिया, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आपको पता है मैंने एक व्लॉग बनाया था कि वहाँ पे जो भी है मेरी दोनों बहनों का है, इसी गोयल के वजह से बनाया था। इन्हें इतने बैड कमेंट्स करके, किसी की एक इज्जत होती है यार, किसी औरत को इतना गंदा नहीं लिखना चाहिए जैसे कमेंट्स करते हैं। किसके बोलने पे करते, भगवान जाने, भगवान उसका बहुत ज्यादा ही भला करे जिसके बोलने पे करते हैं। तो उस लेवल पे करे जिस लेवल पे मैं चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट से तो आग लगती है सुन कैसे कमेंट। हमने कुछ बिगाड़े नहीं, कुछ अपने घर में राखी का त्योहार सेलिब्रेट कर, टेंशन होती है। मैं कोई बात बताऊं, कवर्धा हो वारासिवनी हो, दोनों में से कहीं भी जगह वो भिड़ने की गलती नहीं करेगा मेरे से। हो सकता है वो नाम बदल के भी लिख रहा हो तो अपन नहीं कह सकते। हाँ, मुझे तो यही लगता है, तो ऐसा कोई क्या दुश्मनी है, जो आइडेंटिटी उसकी दिख रही है हम वही बोल रहे हैं, अदरवाइज हमको तो जो वहाँ दिख रहा है। और अभी जब तक हम केस नहीं करते तो हमको पता नहीं चलेगा, केस करेंगे तो फिर तो 1 सेकंड में वो वहाँ बैठा, यहाँ से 260 किलोमीटर दूर बैठा, कहाँ बैठा सब निकल जाएगा, या 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, एमपी से है भी कि नहीं, सब निकल जाएगा। लेकिन हम इस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि देखो ऐसे पागल लोगों के चक्कर में पढ़ के अपना भी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आत्मा दुखी होती है त्योहार के दिन अगर कोई ऐसा लिखता है तो। नहीं, तुम गलती कर रहे हो भाई, बिल्कुल देखना है। ऐसे लोग की एक खासियत रहती है, ये लोग बेचारे बहुत डीप में देखते हैं, तो बाई चांस तुमसे कुछ गलती हो भी जाए तो ये भाई तुम पूरा बिल्कुल देखना जरूर। लेकिन गोयल जी आपकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज अपने मम्मी पापा से बात करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है बोलोगे तो। लेकिन हाँ, जो मैंने एक ब्लॉग बनाया था ना कि वो मैं सब मेरी दोनों बहनों का ये है वो है, वो इन्हीं गोयल जी को दिखाने के लिए बनाया था। मैं बिल्कुल लालची नहीं, मुझे लगा था कि मुझे कोई रिश्तेदार कर रहा है, खैर लेकिन आज तक कंफर्म नहीं हुआ कि कौन कर रहा है, क्योंकि एक गोयल नकली आईडी मुझे लगता है कोई कर रहा है। वैसे भी एक समझदार आदमी के लिए, मेरा बेटा इतना बड़ा है, स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है, मेरे को भी काम धाम रहते हैं भाई। मैं कोई मतलब मेरे टकसाल नहीं लगी मेरे घर में कि मेरे को काम नहीं करना पड़ता, तो बहुत छुट्टियां होती हैं, हमको भी पैसे कमाने हैं, तो बार बार नहीं जा सकते भाई, हम भी, हमारा भी परिवार है। जब छोटा था तो कितना जाते थे, बहुत गए हैं, बहुत ज्यादा। और रही बात, इतना लेके गए ना, कोई नॉर्मल लड़की को उसका पति नहीं लेके जाता, और जिस मंद बुद्धि को अगर लगता है ये नहीं जाती है तो भाई तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं, ये नहीं लगता नहीं जाती, वो ये लिखता है कि नहीं गई तो अच्छा हुआ। अच्छा। सिर्फ अपने बच्चे को लुभाती, अपने बच्चा कार्ड खेलती, ऐसे कमेंट करते हैं वो। भाई इसको देखो, मेरे को कार्ड खेलने की जरूरत है, वो अपने नाना का वैसे ही लाडला है। गोयल जी, हम आपको डायरेक्ट वे में पत्थर बोल रहे हैं, और शायद आपके घर में सभी पत्थर दिल ही होंगे, इसलिए आप ऐसी हरकतें करते हैं। आपके संस्कार, आपके पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार है जो आप यूट्यूब पे आके मेरे चैनल पे दिखाते हैं। ठीक है, बाकी सब लोगों को शेयर करना जरूरी था कि हमारी लाइफ में ये टेंशन भी चल रही है पिछले दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन्होंने बहुत परेशान किया हमको कमेंट कर करके। नंबर तो है नहीं हमारे, फेसबुक में कहीं ऐड है नहीं, तो यूट्यूब पे आके कमेंट करते हैं। मुझे लगता है कोई नकली आईडी है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो पता होती है। मैं अपने पापा मम्मी के एनिवर्सरी में जाने वाली थी, तो घर में पता था, बाकी किसी को तो पता नहीं था। इन्हीं गोयल जी को पता था, पता नहीं कैसे इन्होंने कमेंट कर दिया था कि
तो ये जो लगता है कोई ना कोई है जिसको हमसे प्रॉब्लम है, वो सामने से आके नहीं बोल रहा है। गोयल जी अंडर ट्रेनी जासूस है। हाँ। तो बेचारे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट हम पे कर रहे हैं। यार मेरे ससुराल वाले ऐसा नहीं कि लोग क्या लगता है कि सास ससुर नहीं तो अनाथ हो गए, तो ये वर्ड बहुत गलत है। ऐसा नहीं है, आप लोग दिखते हो ना अनाथ हो गए। बचपन से नहीं मर गए थे, है ना, मैं कोई अवतरित नहीं हुआ हूँ। माँ बाप का नाम जानते हैं, साथ में पड़े हुए, मैं चाहे जैसे भी हो उनको उनकी सौतेली मैं भी उसी तरीके से इस दुनिया में जो पूरी दुनिया आती है, कोई मैं अवतरित नहीं हुआ हूँ। मेरे भी पेरेंट्स, शायद आपको नहीं पता होगा गोयल जी आपके पेरेंट्स का नाम है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। 4.25 साल की उम्र में नैना कालिया का देहांत हो गया था। स्वर्गीय श्री नैना कालिया मेरी माँ, और स्वर्गीय श्री ब्रिजमोहन कालिया मेरी शादी के 1 साल पहले, मतलब 2011 में उनका देहांत हुआ था। उनका देहांत हुआ था। तब तक मैं इतना बड़ा हो चुका था कि बहुत बड़ा हो चुका था, ठीक है। और आपको पेरेंट्स का नाम नहीं पता है तो फिर वो आप जानो, इसलिए आप सबके लिए ऐसा सोचते हैं। तो फिर वो आप जानो, मतलब या तो आप क्रॉस चेक करो। अभी तक मैं नहीं बोलती थी कि मुझे लगता था कि ऐसे एक एक कमेंट के पीछे पड़ के ब्लॉग बनाऊंगी तो हो गया, लेकिन गोयल जी हमने डिसीजन लिया है कि अब मैं बोलूंगी। और जिस दिन लगा कि मेरे पास इतना है कि मैं आपको केस वेस कर सकती हूँ तो मैं वो भी करूंगी डेफिनेटली, ताकि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी के सामने आए। अभी नहीं, अभी तो गोयल जी की पूंगी बजाएगी अब अच्छे से। गोयल जी के नाम की टेंशन लेते हैं हर त्योहार में तू टेंशन लेती है। ऐसे कमेंट पढ़ते और बराबर त्योहार के समय या कुछ, और इनको पता नहीं कहाँ से बातें पता चल जाती है पर्सनल। तेरे को पता है ऐसे लोग, कब मैंने वीडियो कॉल किया घर पे, कब नहीं किया, कब क्या बात, कमेंट आ जाता है इनका। बड़ा वीडियो कॉल कर रही थी, बाकी वीडियो कहाँ पे नहीं क्या। अरे मेरी बहन तो बराबर रोज बात कर ही रही है, आपको कौन बता देता है उल्टी सीधी बातें, या आपको किसी और के चैनल पे बोलने बोला गया है और आप मेरे चैनल पे बोल रहे हैं, ये भी चांसेस हो सकते हैं। शायद हो सकता है मंदबुद्धि हो, कहीं और बोलने का बोला गया, अकल ना हो, मैं भी जाहिल हूँ। तो ठीक है, ऐसे लोगों पर ध्यान, इनको ये बताने का ये था कि ऐसे लोगों पर ध्यान ना देते हुए अपनी लाइफ एकदम एक्टिव रहते हुए, इनको लगता है बहुत अकेले, हम 3 काफी है, हम अकेले नहीं हैं। ऐसे गोयल फोयल की बोलने से हम अकेले नहीं हो जाएंगे। ऐसे 36 दर्जन आए, भगवान करे जितनी बदुआ, जितने आपकी जो भी भाभी भैया हैं जो भी हैं, और वो है जितने भी बदुआ और सब जो आप हमारे चैनल पे आकर लिखते हैं ना, भगवान करे वो सब आपको लगे। मेरे दिल से यही आज त्योहार के दिन कामना है, वो सारी आपको रिटर्न करना चाहूंगी मैं। क्यों कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगी क्या, मतलब आपका ही दिया हुआ आपको रिटर्न करती हूँ। बिल्कुल जो जो आपने मेरे चैनल पे लिखा है, एक लेडी के लिए नहीं लिखना चाहिए वो लिखा है, तो वो आपके घर की सारी औरतों को रिटर्न करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड के लिए लिखा वो आपको रिटर्न करना चाहूँगी। और जितना भी अच्छा बुरा सॉरी, अच्छा तो आप लिखते ही नहीं हो, वो आपके संस्कार नहीं है, तो सारा भगवान करे आपके साथ जरूर हो और जल्दी से जल्दी हो। यही कामना के साथ आज का व्लॉग, और बाकी सब्सक्राइबर के लिए हैप्पी राखी। हो सकता है आपको इतना टेंस लगेगा, लास्ट में टेंस हो गया, लेकिन यार मैं भी इंसान हूँ, दिक्कत तो होती है सुन के। हैप्पी राखी, सबको राखी की हार्दिक बधाई। गोयल जी को छोड़ के, गोयल जी को छोड़ के, वैसे भी कौन है वो, एग्जिस्ट नहीं करता वो। मतलब जानते भी नहीं ओरिजिनल नाम क्या है, अगर है या नहीं भी है मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री। जिनको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और नेगेटिविटी से दूर रहिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, यही सलाह है।